Hello aspirants, I welcome you all on Helios platform for Kranti series 2024 specially designed for HAS aspirants this year. कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आप मिस करके चले जाते हैं और फिर आपको रिग्रेट होता है कि क्यों आप कट ऑफ से कुछ ही मार्क्स पीछे रह गए या काश ये टॉपिक्स कर लिए होते हमने तो हम आराम से कट ऑफ अचीव कर पाते। तो उन्हीं टॉपिक्स पे आगे बढ़ते हुए दिस इज़ द सेकंड सेशन और आपने एंड तक हमारे साथ इसी सेशन में जुड़े रहना है बिकॉज इस सेशन में आपको ना केवल क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दे आर गोइंग टू बी लाइक सिल्वर बुलेट फॉर योर प्रिपरेशन। रैदर आप लोगों के साथ ऐसी भी डिस्कशंस की जाएंगी जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जो हॉट स्पॉट टॉपिक्स होते हैं, बट बच्चों को उन टॉपिक्स के बारे में पता नहीं होता और वो मिस करके चले जाते हैं। तो बिना डिले किए हुए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। DC Chamba has launched an election mascot and a sticker under the sweeps Systematic Voter Education and Electoral Participation campaign. The sticker featuring the mascot named Dash, based on the Himalayan brown bear found in the Kugti and Tundha wildlife sanctuaries in Bharmor and Pangi Valley of the district. तो आपने बताना है कि इस मैस्कॉट का नाम क्या है। ए रेचू, बी जामावत, सी भोलू एंड डी अप्पू। सोचिए और इसका आंसर दीजिए। सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं इसी टॉपिक के ऊपर। हिमालयन ब्राउन बियर जिसका नाम है रेसस आर्कटॉस इसाबेलिनस, देखिए ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। हिमालयन ब्राउन बियर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉमन ब्राउन बियर। साइट्स अपेंडिक्स 1 के अंडर ये आता है और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ये शेड्यूल 1 में कैटेगराइज्ड है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, इन 27th नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स कंपटीशन 25-year-old Dash of Kangra clinched 800 meter gold with the timing of 1/47/72 seconds। ठीक है, तो उनका नाम क्या है? ए राकेश चौधरी, बी दिनेश चौधरी, सी संजीव चौधरी, डी अनिकेश चौधरी। सो फॉर दिस द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन डी अनिकेश चौधरी। तो देखिए नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक कंपटीशन हुआ है ये, ठीक है, कलिंगा में हुआ है ये, 27th एडिशन था, 12 से लेकर 15 मई 2024 तक। सो हमारा तीसरा क्वेश्चन, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड अ स्पेशल कैंपेन इन हिमाचल प्रदेश टू मैक्सिमाइज द वोटर टर्नआउट polling station which registered less than 60% of the voting in the last Lok Sabha polls। तो वो कहाँ किन टर्नआउट के ऊपर बात की गई है? ए 114, बी 214, सी 314 एंड डी 414। सो द ऑप्शन डी दैट इज 414 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, इलेक्शन कमीशन के ऊपर हम थोड़ा सा और लाइट डालते हैं और देखें, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है जी, ये यूनियन के लिए और स्टेट के लिए दैट इज राज्यसभा, लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। ये देखिए कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसीलिए 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे भी होता है। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक जो प्रावधान दिए गए हैं वो इलेक्शन कमीशन के लिए दिए गए हैं। पहले होता ये था, 1989 से पहले सिर्फ एक ही इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, लेकिन 1989 के बाद ये मल्टी मेंबर्ड बॉडी बन गई है। ठीक है जी, प्रेसिडेंट के हाथ में होता है कि इस मल्टी मेंबर्ड बॉडी में कितने जो है मेंबर्स रहें, हालांकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो एक ही रहेंगे। ठीक है जी, और जो अपॉइंटमेंट होती है वो होती है 6 साल या 65 ईयर्स ऑफ एज, जो भी जल्दी अचीव हो जाए। प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट भी करते हैं और इनकी जो सैलरी होती है आपकी वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर होती है, एज वेल एज जो रिमूवल होता है वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर ही, जैसे होता है उनका सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल, बिल्कुल वैसे ही किया जाता है। ठीक है जी, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आपके इलेक्शन कमीशन के बारे में। और अगर हम प्रेजेंटली देखें तो श्री राजीव कुमार आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। फिर हैं आपके अदर इलेक्शन कमिश्नर जो हैं आप लोगों के, वो हैं आप लोगों के गणेश कुमार और आप लोगों के सुखबीर कुमार जी। ठीक है, तो ये आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ द फर्स्ट हिमाचली वुमेन कमांडिंग ऑफिसर इन द आर्मी? ए कर्नल चंद्रेश राणा, बी कर्नल अवंतिका राणा, सी कर्नल प्रज्वला राणा, डी कर्नल सपना राणा। तो द करेक्ट आंसर इज कर्नल सपना राणा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन कबड्डी टीम will become the first women kabaddi player from the Himachal to get the prestigious Arjuna Award.
Player from the Shilai Sirmaur led the women team to a historic gold in the Asian Games 2 months back in China. तो ये किन की बात हो रही है, आपको वो पहचानना है। ए प्रीति नेगी, बी ऋतु नेगी, सी प्राची नेगी, डी कमला नेगी। सो इसमें जो सही आंसर है बेटा दैट इज ऑप्शन बी ऋतु नेगी जी। आगे बढ़ते हैं हम छठे क्वेश्चन की तरफ। At the dash IIT Mandi has been awarded the Green University Award. This award has been given to the institute for the work and efforts being made in relation to environmental protection. A is AICTE Summit, B UGC Summit में, C COP28 Summit या D FICCI Summit में ये दिया गया है अवार्ड। तो देखिए इट इज़ बीइंग गिवन इन COP28 Summit, ऑलराइट, विच वॉज हेल्ड इन UAE दुबई में, ठीक है। ऑलराइट, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। द इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज will take up the work for the restoration of 88 Pauri stairs in which district? A. Chamba, B. Una, C. Kangra, D. Mandi। तो देखिए इट इज़ यहाँ पर जिसकी बात हो रही है आप लोगों की, द ऑप्शन बी ऊना इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये 1984 में इंटैक्ट जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर, एंड इट हैज़ डन कमेंडेबल वर्क इन दिस फील्ड फॉर रिस्टोरिंग योर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेजेस। आगे चलते हैं हम 8वें क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखिए नॉट करेक्ट पूछा गया है। HP रिसीव्ड 879 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर 2023। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है एवरेज रेनफॉल ऑफ द स्टेट इज 1251 मिलीमीटर्स, ठीक है जी। और थर्ड स्टेटमेंट कह रही है रेनफेड एग्रीकल्चरल एरिया कंसिस्ट ऑफ 80% इन द स्टेट। और आखिरी स्टेटमेंट कह रही है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट गेट्स द हाईएस्ट रेनफॉल फॉलोड बाय चंबा एंड सिरमौर। तो पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है, ठीक है जी। ओनली 1, 1 एंड 3, ओनली 3 या नन ऑफ द अबव। गौर से पढ़िए इनको, नॉट करेक्ट पूछा गया है। तो जो आप लोगों की स्टेटमेंट है नॉट करेक्ट, नन ऑफ द अबव, यानी कि ये सारी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। आगे चलते हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो हैं आपकी और परसेंटेज इनका क्या है, कंट्रीब्यूशन टू हॉर्टिकल्चर क्रॉप इन एग्रीगेट और इनका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन वो पूछा गया है। दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू योर इकोनॉमिक सर्वे। दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन विच आर गेटिंग प्रोमिनेंस इन योर HPAS एग्जाम एंड रिलेटेड एग्जाम्स, ठीक है। एप्पल, सिट्रस, नट एंड ड्राई एंड अदर फ्रूट्स, ठीक है जी। और पूछा गया है कि कितना परसेंट इनका कंट्रीब्यूशन था इन द कॉलम सेकंड। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, जहाँ पे ये बताया गया है कि एप्पल की कंट्रीब्यूशन 82.5। विदाउट अ डाउट आप यहाँ पर आराम से जो है वो देख सकते हैं कि हाँ एप्पल तो आएगा ही आएगा, तो 1 तो एलिमिनेशन के मेथड से नहीं जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सिट्रस फ्रूट की बात की गई है, ठीक है जी। सिट्रस फ्रूट की अगर हम बात में देखें तो व्हाट वी हैव बीन टॉट, सिट्रस फ्रूट जो है वो आप लोगों के 4% आ जाते हैं, ठीक है जी। तो ऑप्शन सी जो है वो मेल खा रहा है, यू आर गोइंग टू मार्क ऑप्शन सी। Next question, question number 10. The economy of the state for the financial year 2023-24 is expected to grow by dash against the percent during the financial year 22-23। तो मतलब हमने इस बार कितनी ग्रोथ रजिस्टर की है इन कंपैरिजन टू 2022 और 23 के हिसाब से, ठीक है जी। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आर ऑल्सो वैल्यू बेस्ड एंड वैल्यूज़ आपको बिल्कुल भी मिस करके नहीं जानी है। आप ध्यान से बिल्कुल ऑफिशियल डेटा को एक एक जो ये चीज़ें होती हैं ये मार्क करके और याद करके जाएंगे, एंड दिस इज़ हाउ आवर सीरीज इज गोइंग टू हेल्प यू टू मेमोराइज दीज इंपॉर्टेंट वैल्यूज, ठीक है जी। तो जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए 7.1% एंड 6.9% रिस्पेक्टिवली इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी लोन योजना ऑफर्स एजुकेशन लोन अप टू। तो ऑप्शन ए बोलता है 20 लाख के लोन मिलेंगे अप टू द रेट ऑफ 1% का जो आपका इंटरेस्ट की दर रहेगी। ऑप्शन बी 20 लाख के नॉमिनल जो आपके लोन मिलेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट 2%। 10 लाख का लोन 1% पे, या 10 लाख का लोन 2% पे। ध्यान से पढ़िए बिकॉज ये जो स्कीम है आपकी वो आप लोगों की 1 अप्रैल 2023 से लागू कर दी गई थी। द करेक्ट ऑप्शन इज ए 20 लाख के आपको लोन मिलेगा अप टू 20 लाख, मतलब कि 1% की दर पर। 12वां क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगेन ये करेक्ट की बात की है, नॉट करेक्ट नहीं है, ध्यान से देखेंगे इसको। तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाज 14.23 लाख मेट्रिक टन ड्यूरिंग 22-23 फाइनेंशियल ईयर। वेजिटेशन प्रोडक्शन वाज 18.67 लाख मेट्रिक टन 2022 से 23।
फ्रूट की बात की गई है 8.31 लाख मेट्रिक टन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो ए ऑप्शन 1 and 3 आर करेक्ट, बी 1 2 3 मतलब कि सारे करेक्ट हैं, सी ओनली 2, डी 2 and 3। देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा आप लोगों का दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है जी, 2 and 3 आर करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग। ठीक है, आगे चलते हैं, हम 13वें के ऊपर जा रहे हैं हम। इन विच डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट एंड लोएस्ट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन हु आर मल्टी डायमेंशनली पुअर। ठीक है जी, मतलब कि आप लोगों की हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तीनों एरियाज में जो है पॉवर्टी आपकी देखी गई है, उसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ठीक है, तो देखिए कहाँ कहाँ पर है, चंबा शिमला, चंबा या सोलन, लाहौल स्पीति एंड शिमला, लाहौल स्पीति एंड किन्नौर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, चंबा एंड शिमला। आगे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में मैं आपको बता दूं, नीति आयोग का एक डिस्कशन पेपर आया था। इन्होंने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा लिया था 2005, 6, 15, 16 एंड योर 19-21 का। ठीक है जी, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का इन्होंने ये बताया कि 24.82 करोड़ लोग जो है पिछले 9 सालों में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं। आगे चलते हैं हम 14th क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर हिम ऊर्जा वर कॉन्स्टिट्यूटेड टू प्रमोट रीन्यूएबल एनर्जी इन द स्टेट। 1989, 1988, 1987 या 1986 में। सो देखिए द करेक्ट आंसर इज ए, ऑप्शन ए 1989। तो आज के क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं, बट येस अभी जो है डिस्कशन ओवर नहीं हुआ है, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेटलैंड एंड द रीसेंट वेटलैंड। सो ह्यूमन मेड वेटलैंड नागी एंड नक्टी रिकॉग्नाइज्ड अंडर रामसर कन्वेंशन, और इसी के साथ जो है हमारी टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट इंडिया में 82 हो गई हैं। ठीक है, बोथ द वेटलैंड्स वर डेवलप्ड थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स मीन्स फॉर इरिगेशन। तो वेटलैंड्स बेसिकली क्या होते हैं, दीज आर द लैंड जो पानी से कवर्ड रहे, चाहे वो सलाइन हो, ब्रैकिश हो या फ्रेश वाटर हो, सीजनली या परमानेंटली। ठीक है, ये तो एक वेटलैंड की ओवरऑल डेफिनेशन आ जाती है। ठीक है, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024 में जब इस बार मनाया गया तो उसकी थीम थी वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, प्लीज़ ये याद रखेंगे। और बेसिकली क्या होता है, जो आप लोगों की वेटलैंड इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, रामसर साइट घोषित कर दिया जाता है। ठीक है जी, एज ऑफ अभी इंडिया में 82 हो चुकी हैं, लेकिन अभी पिछले साल 2023 में 75 थे। 5 और वेटलैंड्स आपके ऐड किए गए हैं। ठीक है जी, कौन कौन से हैं आप लोगों के वेटलैंड्स, 3 आपके कर्नाटका से हैं और 2 आपके तमिलनाडु से ऐड किए गए हैं। इसी के साथ तमिलनाडु में मैक्सिमम वेटलैंड्स हो चुके हैं, दैट इज 16, और सेकंड नंबर पे है आपका यूपी, दैट इज 10 वेटलैंड्स वहाँ पर हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज द नेम्स ऑफ दीज वेटलैंड्स विच आर इन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ऑलराइट, प्लस एडिशनल मोर इन्फॉर्मेशन देखिए, 2 फरवरी 1971 को ईरान के एक शहर रामसर में, जो कि साउथ ऑफ कैस्पियन सी पे पड़ता है, वहाँ पर ये कन्वेंशन साइन की गई थी। इट वॉज एन इंटर गवर्नमेंटल कन्वेंशन। इंडिया में इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 फरवरी 1982। ठीक है जी, और भी कुछ मेथड्स हैं, क्योंकि ये वेटलैंड्स जो हैं दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर इन विद रिस्पेक्ट टू योर रिचार्ज ऑफ वाटर टेबल, विद रिस्पेक्ट टू योर बायोडाइवर्सिटी एंड वॉट नॉट। तो कुछ और भी आप लोगों के प्रावधान हैं जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे मॉन्टेक्स रिकॉर्ड है जो स्विट्जरलैंड 1990 में साइन किया गया था। इसमें जो वेटलैंड्स हैं जो प्रायोरिटी कंजर्वेशन पे उनको शामिल कर दिया जाता है। अब व्हाट इज़ मोर इंटरेस्टिंग इज कालदियो नेशनल पार्क और लोकटक लेक मणिपुर। कालदियो नेशनल पार्क राजस्थान का है, वो अभी भी इसके अंडर है, लेकिन चिलिका लेक की रेनोवेशन हुई, इसकी वजह से क्या हुआ कि ये यहाँ से बाहर निकाल दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में पौंग, रेणुका और चंद्रताल 3 आप लोगों की क्या हैं, ये साइट्स हैं। तो इंडिया में अगर हम देखें तो वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल 2017, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम 2015, अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम 2023, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम 1987। ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो इंडिया ने चला रखे हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड। और फर्स्ट रामसर साइट अगर इंडिया की हम बात करें तो देवर चिलिका कालदियो नेशनल पार्क थे आप लोगों के, और गुजरात को लैंड ऑफ वेटलैंड्स कहा जाता है। तो इसके साथ हमारा सेकंड सेशन ख़त्म होता है। डेली हम ये सेशन आपके साथ लेकर आया करेंगे, आप लोगों ने हमारे साथ एंड तक जुड़े रहना है, जिससे कि आप लोग शाइनिंग ब्राइट मार्क से जो है कट ऑफ क्लियर कर पाएँ इस बार के HAS की। बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज साइनिंग ऑफ आपकी कावेरी मैम। धन्यवाद।